दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मुझे मायके जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संदीप, मेरा माँ से मिलने का बहुत मन हो रहा है। मैं थोड़े दिनों के लिए माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। प्लीज अपनी माँ से बात करो ना। थोड़े दिन तो घर का काम तुम सब लोग मिलकर संभाल सकते हो ना। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं इस घर में नहीं थी, तभी तो तुम लोग संभालते थे ना। फिर अब क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया मुझे माँ से मिले हुए। प्लीज संदीप, तुम अपनी माँ को समझा सकते हो। मेरे जाने के लिए हाँ कर दे प्लीज। पूजा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपने पति संदीप को अपनी माँ को उसके अपने मायके जाने की इजाजत दिलाने के लिए बोल रही थी। संदीप पूजा से बोला, अरे यार पूजा, तुम मुझे और दूसरे काम के लिए बोल दो, पर प्लीज इस काम के लिए मत बोला करो। तुम्हें पता है ना, माँ का तुम्हें मायके भेजने के नाम से वो कितना प्रवचन देने लगती है। अभी बोलने लगेगी, इतने साल मायके में रहकर फिर भी मायके से मन नहीं भरा क्या तुम? अरे लड़कियों को शादी के बाद कम से कम अपने मायके जाना चाहिए। अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में रहना सीखो। मायके को जितना कम याद करोगी उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर रही सही कसर काम को लेकर हो जाएगी कि काम कौन करेगा तुम्हारे जाने के बाद। माँ बोलती है मुझसे काम नहीं होता, बहू लेकर आई है, पर उसको अपने मायके जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। ना पूजा, ना मुझे माफ कर दो या प्लीज। संदीप बोला। पूजा थोड़ा नाराज होते हुए बोली, अभी कहाँ गई थी? 6 महीने पहले गई थी। इन 5 सालों की शादी में मुश्किल से 4-5 बार मायके जाके आई हूँ, वो भी तुम्हारे साथ जाती हूँ और तुम्हारे साथ वापस आती हूँ। कभी तुमने मुझे अकेला छोड़ा है क्या? मायके इस बार मैं राखी पर जाऊंगी और कुछ दिन रुक कर भी आऊंगी माँ के पास। तुम नहीं पूछते तो मैं पूछ लूंगी माँ से। ऐसा बोलकर पूजा चाय बनाने चली गई। पूजा ने चाय बनाकर अपनी सास को पकड़ाई और बोली, माँ अभी राखी आ रही है, भाई भी छुट्टी लेकर घर आ रहा और शादी के बाद मैं कभी राखी पर मायके भी नहीं जा पाई। आप इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए राखी पर अपने मायके जाना चाहती हूँ माँ, और भाई से मिलकर आना चाहती हूँ। पूजा की सास ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े आराम से कहा, पूजा तुमको एक ही बात बार बार सुनने में बड़ा मजा आता है क्या भाई? तुमको पता है अभी इस उम्र में घर का काम नहीं होता हमसे। और दूसरी बात, तुम्हारी दोनों नजरें राखी पर हमेशा यहाँ आती हैं, उनकी खातिरदारी कौन करेगा? और वह अपने भाई और भाभी के राखी बांधने के लिए आ रही है और तुम उनको आता देख अपने मायके भाग रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे मायके में एक भाई है जिसकी भी शादी हुई नहीं है। भाई की राखी ऐसे ही भेज देना जैसी हमेशा भेजती आई हो। अरे मेरे तो भरा वो पूरा परिवार है। मेरी दोनों बेटियां बेचारी अपनी भाभी से मिलने आती हैं इस बहाने, और वह ये भाभी उनसे भागना चाह रही है, मायके जाना चाह रही है। चली जाना बाद में और कभी अभी कहीं नहीं जाना। अपनी ननन की खातिरदारी की तैयारी करो और अभी जाओ रात के खाने की तैयारी करो। पूजा अपनी आंखों में आए आंसू की बूंदों को छुपाते हुए रसोई घर की तरफ मुड़ गई। पूजा के लिए ये बात कोई नई नहीं थी। 5 सालों में जब भी पूजा ने मायके जाने के लिए अपनी सासू माँ से इजाजत मांगी, उसको हमेशा यही सब कुछ सुनने को मिलता था। पूजा को मायके भेजा गया, पर संदीप के साथ। पूजा 1 या 2 दिन के लिए संदीप के साथ मायके जाती है और थोड़ी देर अपनी माँ से मिलकर फिर
वापस आ जाती। शादी के बाद पूजा कभी अपनी माँ से अच्छे से मिल ही नहीं पाई थी। पूजा की सास ने पूरे घर को अपने काबू में कर रखा था। उनकी इजाजत के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हर काम की इजाजत लेनी होती है उनसे। पूछे बिना घर का कोई काम नहीं होता था, ना कोई कहीं जा सकता था। उनकी ना का मतलब सिर्फ ना होता था। इसे अब संदीप से भी बात करने का कोई मतलब नहीं था। पूजा ने अपने उदास दिल को संभाल लिया और बाद में और कभी मायके जाने की सोच कर खुश होकर अपनी ननद की खातिरदारी की तैयारी करने लगी। अपने भाई के लिए हमेशा कि जैसे राखी लाकर लिफाफे में पैक कर दी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार भी आ गया। पूजा की दोनों ननद भी आई। पूजा ने बहुत खुश होकर खीर खिलाते हुए सबका स्वागत किया, सबकी बढ़िया से खातिरदारी करी। दोनों ननद पूजा के व्यवहार और उसकी खातिरदारी से खुश होकर वापस अपने ससुराल लौट गई। पूजा की दोनों ननद को जाते समय उसकी सास बोली, अरे बेटा अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आती रहा करो। देखो तुम्हारे आने से घर कितना भर जाता है, मेरा मन कितना खुश हो जाता है। तुमको देखकर मेरे बुलाने का इंतजार मत किया करो, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। पूजा के दिल में ये बातें कांटे के जैसे चुभ रही थी। उसको भी अपनी माँ की याद आ रही थी। रहा करो, देखो यादों को अपने दिल में दबाकर घर के कामों में वापस रम गई। एक दिन पूजा के भाई का फोन आया। वह पूजा से बोला, दीदी कल सीढ़ियों से उतरते हुए माँ गिर गई, उनके पैर की हड्डी टूट गई, प्लास्टर सड़ा है, डॉक्टर ने 2 महीने के लिए फुल बेड रेस्ट बोला है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की छुट्टी ले सकता हूं, नहीं तो मुझे फिर नौकरी से निकाल देंगे। रात को तो मैं माँ को संभालूंगा, पर दिन में माँ कैसे संभालूं ये समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ दीदी आप थोड़े दिनों के लिए आ जाइए ना माँ की सेवा करने के लिए। भाई की बात सुनकर पूजा घबरा गई और बोली, तू टेंशन मत कर छोटे, हम दोनों मिलकर माँ को संभाल लेंगे। अरे माँ ने हमें संभाला, अब हमें तो माँ को संभालेंगे और कौन संभालेगा, इसमें प्लीज बोलने की क्या बात है, मैं जरूर आऊंगी, तू चिंता मत कर। ऐसा बोलकर पूजा ने फोन रख दिया। तभी संदीप आ जाता है। संदीप को देखकर पूजा बोलती है, संदीप मुझे आज की आज ही माँ के पास जाना है, अगर तुम छोड़कर आ सकते हो तो छोड़कर आ जाओ, नहीं तो मुझे बस में बिठा कर आ जाओ, मैं चली जाऊंगी और मैं कोई 1-2 दिन के लिए माँ के पास नहीं जा रही हूँ। इस बार जब माँ सही नहीं हो जाएगी मैं उन्हें छोड़कर नहीं आऊंगी। संदीप बोला, तुमने माँ से इजाजत ले ली क्या? माँ ने तुमको तुम्हारी माँ के पास जाने की इजाजत दे देगी क्या? पूजा बोली, इस बारे में मैंने माँ से अभी कुछ नहीं पूछा है और इस बार माँ बीमार है, मेरा जाना जरूरी है, इसमें इजाजत की कोई बात ही नहीं है। पूजा की सास ने दोनों बेटे बहू की बात सुन ली। पूजा की सास से लाल पीली होती हुई बोली, अच्छा बहू अब हमसे तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे इतने सालों से चला इस घर के कानून कायदों को तुम बदलोगी मेरी इजाजत के बिना ही अब इस घर में काम होंगे। अपने बेटे को देखते हुए बोली, और इसको देखो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए। अरे बेटा तुमको बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, और तू अपनी माँ ने ऐसे रख रहा है। अपनी बीवी को एक बार भी नहीं बोल रहा कि माँ की इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। संदीप कुछ बोलता इससे पहले ही पूजा बोल पड़ी, माफ कीजिए सासू माँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की माँ दोनों को पालने में उतनी ही तकलीफ उठाती है। मेरी माँ ने भी मुझे पालने में बहुत दिक्कत उठाई है। मैं कोई अपने
आप रेडीमेड नहीं पल गई मेरी माँ को। अब मेरी जरूरत है, मैं अभी उनके काम नहीं आऊंगी तो फिर कब आऊंगी? अपनी दर्द से कराती हुई माँ की सेवा के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस बार मैं अपने आपसे अपने जाने के लिए, अपनी माँ की सेवा के लिए कोई इजाजत नहीं ले रही, बल्कि आपको और आपके बेटे को ये बता रही हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और जब तक माँ सही नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आऊंगी। इसलिए मुझको बार बार वहाँ पर जल्दी आने के लिए फोन मत कीजिएगा। जब माँ सही हो जाएगी मैं खुद ही अपने आप वापस आ जाऊंगी। तभी संदीप बोला, माँ ससी तो कह रही है पूजा, ये मामला इजाजत देने और लेने का नहीं है। बेटी दुख में अपनी माँ से मिलने की इजाजत भला कब लेती है? अगर आप बीमार और दीदी ससुराल से इजाजत लेकर यहाँ आए और इजाजत नहीं मिले तो क्या दीदी आपसे मिलने नहीं आएगी? पूजा की सास का मुंह आज पहली बार किसी की बात पर बंद हुआ था। वह आगे कुछ नहीं बोली। उधर पूजा जल्दी जल्दी बैग में अपने कपड़े डालते हुए ये सोच रही थी कि क्यों हमेशा एक लड़की को शादी होते ही अपनी माँ बाप से मिलने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। अगर इजाजत मिल जाए तो जाओ वरना मत जाओ। माँ बाप से मिलने की इजाजत देने वाले आखिर खुद किसी के माँ बाप नहीं होते क्या?